तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं रेगुलर फॉल्सी मेथड को और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो इससे पूर्व सेक्शन में हम लोगों ने बाइसेक्शन मेथड और न्यूटन रैप्सन मेथड को अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हैं। आइए हम देख लेते हैं कि रेगुलर फॉल्सी मेथड के अंदर कौन कौन से बेसिकली कंसेप्ट होते हैं जिनका ध्यान रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी होता है। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो गिवन इक्वेशन दिया रहेगा उसको f(x) = 0 के फॉर्म में क्या करना है, लिख लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें x0 और x1 फाइंड आउट करना है। x0 और x1 बाय द हेल्प ऑफ हम हीट एंड ट्रायल रूल अप्लाई करके, यानी एक बार x के जगह पे 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, जैसे जैसे हमें रिक्वायरमेंट पड़ती जाएगी वैसे वैसे हम उस वैल्यू को रखते जाएंगे। उसकी मदद से हमें दो वैल्यू मिलेंगे, एक x0 एक x1। उसके बाद हम चेक करेंगे कि f(x0) क्या आता है, <0 आता है, और साथ ही साथ f(x1) > 0 आता है। तो जो रूट होगा आपका किसके बीच में होगा, x0 और x1 के बीच में होगा इस कंडीशन में। उसी के बाद हम क्या करते हैं, अगला इसी में अगर ये जो आपका पोर्शन है अगर ये क्लियर हो जाता है, ये कंसेप्ट अगर डन हो जाता है, तो हम सेकंड स्टेप में इसी में आएंगे, जिसमें हम फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट को बाय द हेल्प ऑफ रेगुलर फॉल्सी मेथड। यानी जितने भी मेथड हैं उसमें आपको अप्रोक्सीमेट जो आपका रूट होता है उसको फाइंड आउट तो करना ही है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है x2 = x0 f(x1) - x1 f(x0) / f(x1) - f(x0). इन फार्मूलाज को रटना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, इन फार्मूलाज को याद रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर फार्मूला याद नहीं रहेगा तब तक आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। उसके बाद थर्ड स्टेप में हमें चेक करना है कि यदि आपका f(x2) अगर क्या आता है, 0 से छोटा आता है, तो हम रिफ्लेक्स करेंगे x0 को किससे, x2 से। अगर ये कंडीशन आता है तो अगर आपका f(x2) > 0 आता है तो उस कंडीशन में हम x1 को रिप्लेस करेंगे किससे, x2 से। क्लियर। उसके बाद थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमारा फाइंड होगा सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट, उसको फाइंड आउट करते जाएंगे। ये प्रोसेस कब तक जारी रहेगा, जब तक कि हमको दो रूट सेम नहीं मिल जाते, तब तक ये हम इस वैल्यू को, इस प्रोसेस को अप्लाई करते रहेंगे, जब तक कि हमें जो रिक्वायरमेंट जो हमें चाहिए, जो हमें रूट चाहिए एग्जैक्ट, वो नहीं मिल जाता, तब तक हम इसको अप्लाई करते रहेंगे। तो बेसिकली ये फॉर्मूला होता है। आइए हम डायरेक्टली इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड, सॉल्व द इक्वेशन x(e⁻x) = cos x बाई रेगुलर फॉल्सी मेथड करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। यानी हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को रेगुलर फॉल्सी मेथड के मेथड से सॉल्व करना है और हमें देखना है कि 4 डेसिमल प्लेसेस तक कितने वैल्यूज़ आ रहे हैं, कौन से वैल्यूज़ आ रहे हैं। सबसे पहले जो हमारा रूल होता है वो होता है कि जो फंक्शन दिया रहेगा उसको हम f(x) के टर्म में, इसके टर्म में लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, x0 और x1 को फाइंड आउट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ हीट एंड ट्रायल रूल। हम इसको अप्लाई करेंगे, तो जहाँ जहाँ आपका x है वहाँ पे एक बार 0 एक बार 1 हम पुट करके देखेंगे, तो एक बार देखेंगे कि एक माइनस आ रहा है, एक प्लस आ रहा है, तो जो आपका रूट होगा वो 0 और 1 के बीच में ही होगा। तो हम एक बार 0.5 पे चेक कर लेंगे, तो 0.5 पे हम चेक करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, और 0.6 पे हम चेक कर लेंगे तो एक प्लस में आ जाएगा। तो जो आपके रूट होंगे वो 0.5 और 0.6 हो जाएंगे। 0.5 और 6 लेने का मेन जो फ़ायदा ये है कि जो आपका आंसर है वो काफ़ी जल्दी आएगा। अदरवाइज आप x0 को 0 ले सकते हैं और x1 को 1 ले सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं होगी। हाँ, दिक्कत ये होगी कि आपको जो आंसर मिलेगा वो थोड़ा सा 2-3 स्टेप ज़्यादा जाएंगे तब आपको मिलेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ से x0 को हमने ले लिया 0.5 और x1 को ले लिया 0.6। अब हम क्या करेंगे, रूल को अप्लाई करेंगे फर्स्ट अप्रोक्सीमेट बाय द हेल्प ऑफ रेगुलर फॉल्सी मेथड। तो फॉर्मूला होता है x2 = x0 f(x1) - x1 f(x0) / f(x1) - f(x0). अब कुछ नहीं करना है, जो भी वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट किए हैं हम उन वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो पुट करने के बाद जो x2 का वैल्यू आएगा वो 0.516571 आएगा। अब हम क्या करेंगे, f(x2) फाइंड आउट करेंगे। तो f(x2) हमने फाइंड आउट किया, तो हमने देखा x2 e⁻x2 साथ ही साथ माइनस cos x2 आया। तो जहाँ जहाँ 1 था वहाँ पे अब 2 हो गया, तो हम एक बार 2 पे रख के चेक करेंगे कि जो हमारा x2 का यहाँ पे वैल्यू निकला हुआ है, तो इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रखेंगे। तो रखने के बाद जो वैल्यू आएगा वो माइनस में आएगा। तो हम क्या करेंगे, अगेन देखेंगे कि हम चूज़ करेंगे रूट को किसके बीच में होगा। तो जो आपका रूट होगा वो 0 समथिंग और साथ ही साथ जो आपका ये था इस वैल्यू के बीच में होगा। तो हम f(x0) देख लेंगे कितना पे आ रहा है, तो हमारा जो सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट होगा अगेन x2 हम निकालेंगे। तो इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसी प्रोसेस को हम बार बार रिपीट करते रहेंगे। कब तक, जब तक कि हमारा दो रूट आपका सेम नहीं आ जाता करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक। तो हमने अप्लाई किया इस चीज़ को, तो देखा कि लगभग जो चीज़ें हैं वो सेम आ रही है। फोर्थ अप्रोक्सीमेट रूट तक अगर आप जाएंगे तो आपको चीज़ें सिमिलर मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखिए x का जो वैल्यू आया है 0.5177 आया है, और यहाँ पर भी जो वैल्यू था 0.5177 आया था। तो 4 डेसिमल प्लेसेस तक आपके सेम हो चुके हैं वैल्यू। तो यहाँ तक आई हो पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद है लाइक ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलता है ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।